नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। भारत में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। 2024 में भारत के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होंगे। उसके साथ ही अमेरिका में भी चुनाव की तैयारी चल रही है और वहां पर भारतीय मूल के एक व्यक्ति है, रामास्वामी। उनका नाम बड़े चर्चा में चल रहा है और वो भी इन दिनों चर्चा में चल रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जो पूर्व राष्ट्रपति है अमेरिका के, वो भी रेस में बने हुए हैं और वो भी एक बार फिर से अमेरिका की सत्ता को हथियाने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर उस मुद्दे को हवा दी है जिस मुद्दे से यूरोप परेशान है, अमेरिका परेशान है और बाकी वेस्टर्न मुल्क परेशान है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप इस बार चुनाव में जिहाद को लेकर उन्होंने बेबाकी से बात रखनी शुरू कर दी है और उन्होंने कह दिया है कि अब अमेरिका में अगर मैं दोबारा लौट के आता हूं तो फिर एक बार जो घुसपैठी है, जो इलीगल माइग्रेंट जो देश में घुसे हुए हैं, उनको मैं देश से बाहर निकाल कर फेंकूंगा। क्या क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, सब आपको बताऊंगा। लेकिन कैसे पूरी दुनिया में एक मत बनते हुए दिख रहा है और दक्षिणपंथी विचारधारा कैसे हावी होते दिख रही है वामपंथी विचारधारा पर, इसके कई नमूने लगातार सामने आ रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हो या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, दोनों ही किस बेबाकी के साथ जो अप्रवासन का मामला है, इलीगल इमिग्रेशन का मामला है, इसके खिलाफ किस तरह से मुखर होकर वो बोल रहे हैं, वो दुनिया देख रही है। 3 दिन पहले इटली में एक इवेंट हुआ जिसमें एलन मस्क से लेकर ऋषि सुनक और जॉर्जिया मेलोनी ने खुलकर बातें कही और ये तक कह दिया कि कुछ मुल्क जो है, जो हमारे दुश्मन मुल्क है, वो जानबूझकर इन लोगों को हमारे तटों पर ला रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं और वो हमारे देशों में साजिशन उनको घुसवाया जा रहा है ताकि हमारी संस्कृतियों को खत्म किया जा सके और हमारे देशों पर कब्जा किया जा सके। बड़ी बेबाकी से ये बातें अब बोली जाने लगी है, जिस बात पर पहले चुप रहा जाया करता था और जिसे मानवीय मामला बताकर उस पर चुप्पी साध ली जाती थी। ऋषि सुनक ने एक तरफ मोर्चा खोल दिया है, जॉर्जिया मेलोनी, उसी के साथ साथ हॉलैंड से भी खबर आई कि वहां पर भी एक दक्षिणपंथी नेता जो है वो चुनाव जीत गए हैं और वो सत्ता पर काबिज हो रहे हैं और उनका भी मत कुछ ऐसा ही है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है इस चुनाव में उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए चर्चा में आए हैं कि उन्होंने कहा कि अगर वो दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं, अमेरिका की जनता उनको अगर मौका देती है, तो वे बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं जिनको देश छोड़कर जाना पड़ेगा, अमेरिका छोड़कर जाना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि अगर सत्ता में आते हैं तो इमिग्रेशन से सबसे पहले सख्ती से वो निपटेंगे, उस पर सख्ती करेंगे और जो 2024 में होने वाले राष्ट्रपति के प्रेसिडेंशियल प्राइमरी में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आगे चल रहे हैं और उन्होंने कहा कि जैसे ही वो जीतते हैं तो वो यहाँ पर अमेरिका में, अमेरिका के लोग जो है वो बड़ा बदलाव देखेंगे और बहुत सारे लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग समझ जाएंगे कि एक बार फिर जिहादी देशों पर प्रतिबंध लगेगा और उन पर ट्रैवल बैन लगाया जाएगा। जी हां, उन्होंने जिहादी देश इस शब्द का इस्तेमाल किया और फिर से एक बार उन्होंने ऐलान किया कि वो सत्ता में आते हैं तो ट्रैवल बैन लगाएंगे। ये पहली बार नहीं है, पहले भी डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कुछ देशों पर ट्रैवल बैन लगाया था, वो बताऊंगा मैं आगे आपको किन किन देशों पर। लेकिन ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा, मैं राष्ट्रपति बनने के बाद अवैध रूप से आने वाले लोगों की मजबूत वैचारिक स्क्रीनिंग करवाऊंगा। अगर आप अमेरिका से नफरत करते हैं, अगर आप इजराइल को खत्म करना चाहते हैं, अगर आपकी संवेदना जिहादियों के साथ है, तो आप हमारे देश में नहीं घुस पाएंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। इस बयान में उनकी तल्खी और सख्ती को आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप इजराइल का विरोध करते हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप अमेरिका को नापसंद करते हैं, और उन्होंने एक शब्द कहा कि वैचारिक प्रतिबद्धता अगर आपकी हमारे साथ नहीं है, हम वैचारिक प्रतिबद्धता की स्क्रीनिंग करवाएंगे, आप किस विचार के हैं, किस मत के हैं, और उसके बाद हम आपको एंट्री देंगे, अदरवाइज इस देश में आपको घुसने नहीं देंगे। अगर आपको पुरानी बात अगर मैं याद दिलाऊं तो 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक रैली की थी, तब भी उन्होंने कहा था कि अगर जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो देश छोड़कर चले जाएंगे। हालांकि जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव जीते, लेकिन वो देश छोड़कर तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने देश में फिर से जो बाइडेन को हटाने के लिए अब मुहिम में वो जुट गए हैं और जो बाइडेन के खिलाफ वो समय समय पर बयानबाजी भी कहते हैं।
और आगे डोनाल्ड ट्रंप ने इस रैली में जो कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समय अब तक के इतिहास के सबसे खराब उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने की वजह से मुझ पर दबाव है। ये जो बाइडेन के खिलाफ ये बोल रहे हैं, कल्पना ही नहीं की जा सकती कि मैं हार जाऊंगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं देश ही छोड़ दूंगा। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के ट्रंप ने जो है ये जो बयान है, मैं 2020 की रैली का आपको याद दिला रहा हूं, जब उन्होंने कहा था कि मैं देश के सबसे खराब जो अब तक के उम्मीदवार है उनके खिलाफ मुझे चुनाव लड़ना पड़ रहा है और अगर वो जीतते हैं तो मैं देश छोड़कर चला जाऊंगा। और उन्होंने ये भी याद दिलाया था लोगों को कि जो मेरा शासनकाल था उसमें देश जो है वो मजबूत इच्छा शक्ति के साथ भरा हुआ था और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहा था और दुनिया को एक अपनी धमक दिखा रहा था। लेकिन ये शासन आने के बाद, बाइडेन का शासन आने के बाद वहाँ किस तरह के हालात है ये सब देखा और अमेरिका से अब दुनिया डरती नहीं है। ये भी हमने देखा, चाहे युद्ध के मसले हो, किस तरह से यूक्रेन और जब रूस का युद्ध हुआ हो या फिर हमास और इजराइल के बीच जंग हुई हो, तो इन दोनों ही देशों ने भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देखा था बजाय अमेरिका के। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि इस मुद्दे को आप सुलझा सकते हैं। तो अब अमेरिका की जो हैसियत है और ताकत है वो दोनों ही वैश्विक स्तर पर कम होती हुई दिखाई दे रही है। आपको ट्रंप के बारे में बताऊं कि ट्रंप जो कहते हैं वो करते हैं। उनके बारे में कहा जाता है 2017 में, मैं उनके पिछले शासनकाल की अगर बात करूं तो उन्होंने अमेरिका में जो ट्रैवल बैन की बात की थी ऐसे देशों के ऊपर, वो उन्होंने लगाया था। लीबिया, ईरान, सोमालिया, सीरिया, यमन और उन सब देशों के लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया था जहां मुस्लिम आबादी जो है वो ज़्यादा तादाद में है। ऐसे देशों के आने पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था अमेरिका में। 2017 में वो कर चुके हैं। और इसके अलावा उत्तर कोरिया और वेनेजुएला पर भी उन्होंने कुछ प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद 2020 में इसे बढ़ाकर म्यांमार, किर्गिस्तान, नाइजीरिया, तंजानिया, सूडान तक बढ़ा दिया था, क्योंकि म्यांमार से भी जब रोहिंग्याओं का नरसंहार हुआ तो वो भी भागकर अलग अलग मुल्कों में जाने लगे, तो अमेरिका में इन पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। और जो बाइडेन ने लेकिन जब जो बाइडेन सत्ता में आए तो उन्होंने सत्ता में आते ही सबसे पहले ये जो ट्रैवल बैन था इसको हटा दिया, क्योंकि जो बाइडेन की विचारधारा जो है वो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित बताए जाते हैं और वामपंथी विचारधारा से आते हैं वो, और वो ऐसे लोगों को, क्योंकि वो इनकी वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ होते हैं इसलिए उनकी मानवीय संवेदना के नाम पर ही इनके साथ दिखाई देते हैं। भलाई राष्ट्र के लिए कितना भी जोखिम भरा और कितना भी खतरनाक क्यों न हो, क्योंकि जिस तरह से हमने ऋषि सुनक ने जो कहा या फिर एलन मस्क ने जो कहा वो अगर आप सुने तो उन्होंने साफ यही कहा कि हमारी संस्कृति खतरे में है, हमारी संस्कृतियाँ खतरे में, हमारी विरासत खतरे में है, हमारे देश खतरे में है और एक साजिशन जो है वो क्रिमिनल गैंग जो है वो साजिशन हमारे देशों पर कब्जा करने के लिए, इस तरह की हमारी संस्कृतियों को ख़त्म करने के लिए हमारे तटों पर लोगों को लाकर छोड़ा जा रहा है, लेकिन हम इनको रखेंगे नहीं। और ऋषि सुनक तो इस बात पर अड़े हुए कि इन सबको मैं रवांडा भेजूंगा और रवांडा इनको जाना पड़ेगा हमारा देश छोड़कर। तो अब ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि कई लोगों को मैं सत्ता में आऊँगा तो देश छोड़कर भागना पड़ेगा। तो अमेरिका में भी चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है और चुनाव में एक ही मुद्दा है। ट्रंप को भी लग रहा है कि जैसे ऋषि सुनक या मेलानी ने भी चुनाव में अपने चुनाव के प्रचार के दौरान इसी तरह के मुद्दे उठाए थे और जनता ने उनको चुना। चाहे हम हॉलैंड की बात करें तो वहाँ पर भी इस तरह के मुद्दों को, इस तरह के लोगों को अब देश में जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको दुनिया की जनता जो है पसंद करने लगी है और ट्रंप को भी यही लगता है, इसलिए ट्रंप भी अब खुलकर ये चुनावी रैलियों में बात करने लगे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।